तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके की पोजीशंस बनी है, क्या ट्रेड हुए हैं और हमें किस तरीके की पोजीशंस आज और कल के लिए बना करके जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में ये बता दूं कि बाजार के अंदर में अभी तक क्या हुआ है और किस तरीके की पोजीशंस जो है हमको बनती हुई नज़र आ रही है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशन क्रिएट करके रखी हुई थी। कल आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो है नवंबर की फर्स्ट वीक की सीरीज के अंदर में हम लोगों ने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली 2 पुट को शॉर्ट कर रखा था, जो कि 60 रुपए के अंदर में हम लोगों की बिक गई थी और तकरीबन 120 रुपए उसकी टोटल वैल्यू थी और पूरी की पूरी कल जीरो होती हुई नजर आई है। बट आज हम लोगों को अब एक नई एक्सपायरी देखने को मिल रही है। सेकेंड वीक की एक्सपायरी हमारे नवंबर सीरीज की। तो अब हम लोग जो है एक नए सिरे से जो है काम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो अब मेन बात यह है कि बाजार के अंदर में आज किस तरीके की जो है पोजीशंस हो रही हैं। पहले आप ये देखिए कि अमेरिका के मार्केट्स के अंदर में कल रात को किस तरीके का ट्रेड हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स इन दिनों काफी ज्यादा जो है वॉलेटाइल है। आप सभी जानते हैं कि ब्याज दरें अमेरिका के अंदर में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल अमेरिकन मार्केट्स की इन्फ्लेशन पर अभी तक नहीं हो रहा है। वहां महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक को लगातार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिसका नतीजा आपके शेयर बाजार को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये एक फियर बैठा हुआ है। अब कल रात को एक और खबर आ गई। कल मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब अमेरिका के बाजारों के अंदर में ब्याज दरें बढ़ी तो एक रिस्क ये था कि कल हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की बैठक थी और उसके अंदर में एक डर था कि कहीं हमारे रिजर्व बैंक भी कहीं आधे 1% की जो है ब्याज दरें बढ़ाने की इंडिकेशन ना दे दे, क्योंकि हमारे बाजार बिल्कुल भी तैयार उसके लिए नहीं थे। अगर कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें बढ़ा देता तो हमारे बाजारों में एक बड़ी गिरावट आने की इंडिकेशन मौजूद थे। बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, आरबीआई ने कोई इसके ऊपर में जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं करी। बट कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जरूर जो है 0.1% की ब्याज दरें बढ़ा दी। तो अब अमेरिका के अंदर में जब ब्याज दरें बढ़ी तो उसको देख देख करके अब दूसरे जो सभी देश हैं वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ा सा एक जो है रिस्क बन के सामने आ रहा है। और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि परसों के दिन जब अमेरिका के अंदर में ब्याज दरें बढ़ाई गई थी तो उस वक्त तकरीबन 1.5% के आसपास आपका मार्केट टूटा था, जो काफी कम था उस पर्टिकुलर एक फंडामेंटल न्यूज के कारण। तो अब अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कल फिर से जो है एक इंडिकेशन हमको मिल रहा था एक कमजोरी का, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे % अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कमजोरी देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन मार्केट्स के बारे में इतना जो है हवा इस वक्त क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स को हमारे बाजार बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और जब हमारे बाजार जब 18,000 के पार निकल चुके हैं तो यहां से हम लोगों को बाजार के अंदर में तेजी देखने को मिलनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं पर अगर यूएस के मार्केट का और हमारे ग्लोबल मार्केट का अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक जो है 18,000 के पार रह नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन मार्केट के अंदर में भले ही जो है ज़्यादा तेजी ना हो बट कम से कम गिरावट ना हो, और 32,000 के लेवल मेरे लिए थोड़े से जरूरी लेवल्स थे जो कहीं ना कहीं पर टच अमेरिकन मार्केट के अंदर में हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अमेरिकन मार्केट गिरना शुरू करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये तो हम लोगों को जो है कुछ दिन में देखने को मिल ही जाएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से सीधा निफ्टी के चार्ट्स की तरफ कि बाजारों के अंदर में क्या हुआ है, और हमेशा की तरफ मैं आप लोगों को 1 मिनट के चार्ट दिखाता हूं। 1 मिनट के चार्ट्स के अंदर में स्पेसिफिकली हम लोगों को ये पता चल जाता है कि बाजार में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि कल जब हमारी क्लोजिंग हुई और जब हमारी ओपनिंग हुई दोनों लगभग लगभग एक जैसी हैं। 18,070 के करीब हम लोग कल क्लोज हुए और लगभग लगभग हम लोग यहीं पर ओपन होते हुए आज आपको नजर आए हैं। कल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था आप सभी जानते हैं, 18,200। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि 18,200 ऊपर में या तो पार कर जाएं या फिर एक बार के लिए 18,000 नीचे तोड़ जाएं तो हम लोग 17,800 आ जाएंगे। और मैंने आपको यह भी कहा था कि खरीदारी ही करनी है या तो 18,200 के पार या फिर नीचे में 17,800 के करीब, बिकवाली बिल्कुल नहीं करनी है। अब आज बाजार लगभग 18,070 के करीब खुला है।
तो बाजार ने पूरा दिन कैसा निकाला आप देख सकते हैं। बाजार पूरे दिन भर के अंदर में एक ही रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बाजार ने कोई बहुत ज्यादा बड़ी रेंज यहां पर जो है छुई नहीं है। नीचे में 18,000 के लेवल्स को बाजार बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहा है और ऊपर में कहीं ना कहीं पर 18,100 और 18,200 ये हम लोगों को इंट्राडे चार्ट्स पर क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप सीधे चलिए यहां से 15 मिनट के चार्ट्स पर। ये आपके 15 मिनट के चार्ट्स हैं। अब 15 मिनट के चार्ट्स के अंदर में आप एक चीज नोटिस करिए कि नवंबर की स्टार्टिंग यानी कि 1 तारीख से लेकर के आज हो चुकी है आपकी 4 तारीख। 4 ट्रेडिंग सेशन आपका निफ्टी एक ही रेंज के अंदर में बिता चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर में 18,000 और नीचे में आपके नीचे में 18,000 और ऊपर में 18,200। तो पिछले 4 दिन से निफ्टी आपका एक ही रेंज के अंदर में जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ना तो नीचे में 18,000 को तोड़ रहे हैं, ना हम ऊपर में 18,200 को तोड़ रहे हैं। तो बाजार कहीं ना कहीं पर एक रेंज बाउंडेड होता हुआ हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं एक नया इंडिकेटर यहां पे दिखाता हूं जो मैंने अभी आज थोड़ा सा नोटिस किया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई। आरएसआई का डेटा हमें क्या दिखाता है? एक्चुअल में ये डेटा हमारे वॉल्यूम्स को इंडिकेट करता है। वॉल्यूम्स के बेसिस पर ये बताता है कि हमारे बाजार अभी ओवरबॉट हैं या फिर हमारे जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर में है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए, इसे हम किस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ही देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको आपके जो मार्केट हैं उनके अंदर में एक बढ़ोतरी होती हुई आपको नजर आ रही है। यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करी है कि आपका बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो ये एक ही रेंज के अंदर में आपके होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि जब आपके बाजार ऊपर जा रहे हैं तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको भी ऊपर जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर एक जो है एक हल्की फुल्की एक करेक्शन का इंडिकेट आपको दे रहा है। देखिए, मैं अभी सारे डेटा आपको कंबाइन करके बताऊंगा, पर उनमें एक डेटा ये भी है कि एक हल्का सा 18,200 के करीब अटकने का इंडिकेशन आपको दे रहा है। तो थोड़ा आपको 18,200 की तरफ में संभल जाना चाहिए। आप एग्रेसिवली बाजार के अंदर में लॉन्ग ना रहें। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में आपको समझ आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, आपको शॉर्ट केवल तब करना है जब आप 17,500 के नीचे चले जाएंगे। जब तक 17,500 के ऊपर है आपको सिर्फ गिरावट पर लॉन्ग्स ही क्रिएट करने हैं, आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। या तो आप नीचे में 17,800 और 17,500 के करीब आ जाएं तो आपको खरीदारी करनी है, या फिर आप 18,200 के पार निकल जाएं तो बाजार में खरीदारी करनी है। तो चार्ट्स के अंदर में हमको कोई भी बुरा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, बस ये कि 18,200 के करीब आप थोड़ा बहुत अटकने के इंडिकेशंस हैं, पर आपको बाजार के अंदर में गिरावट पर खरीदारी ही करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप एफआईआईज के डेटा की तरफ चलेंगे तो एफआईआईज के लिए आप सबसे पहले देखिए कि कल के बाजार में क्या हुआ था, क्योंकि आप कल ही के तो एफआईआईज का डेटा आप यूज करेंगे। कल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल भी हमारा पूरा का पूरा दिन जो है 18,100 से लेकर के 18,200 के बीच में आपको जो है निकलता हुआ पूरा दिन आपको दिखा है। 18,000 नीचे में नहीं तोड़ा आपने और 18,200 ऊपर में नहीं तोड़ा। तो 18,000 के पार रहते हुए एफआईआईज ने कैश के अंदर में फिर से जो है तकरीबन 750 करोड़ रुपए की खरीदारी आपके सामने करी। ठीक है, डीआईआईज ने कैश के अंदर में 750 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। अब मजे की बात यह कि एफआईआईज की कैश में खरीदारी अब थोड़ी थोड़ी जो है कम होती हुई नजर आ रही है। आप ये देख लीजिए, आपकी जो गिरावट है वो कैश के अंदर में खरीदारी में क्लियरली नजर आ रही है। ये थोड़ा सा एक इंडिकेशन पॉइंट है कि 18,200 एक थोड़ा सा हर्डल आपके लिए बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा लगभग 750 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआईज ने कैश में करी और तकरीबन 750 करोड़ रुपए की बिकवाली डीआईआईज ने कैश के अंदर में करी। कुल मिलाकर के लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की जो है नेट सेलिंग आपकी कैश में हुई है। कैश के अंदर में जब एफआईआईज लगभग 750 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में एफआईआईज ने बिल्कुल न्यूट्रल एक इंस्टांस रहा है। तो स्टॉक्स के अंदर में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एफआईआईज ने सिर्फ खरीदारी ही करी है, जबकि इंडेक्स के अंदर में यानी कि निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर में एफआईआईज ने तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। अब ये चीज क्लियरली आपको बता रही है कि आपको नीचे में खरीदारी करनी है, क्योंकि एफआईआईज कैश के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं तो आपको नीचे में खरीदारी करनी पड़ेगी। लगभग आप 17,800 17,500 मान लीजिए, बट 1,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज यहां पर जो है 1,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे हैं। तो 18,200 आपका थोड़ा सा जो है मुश्किल वाला लेवल है।
तो 18,200 पर आप लोगों को थोड़ा संभलना पड़ेगा। और नीचे में आपको खरीदारी की बात आपको एफआईआईज के थ्रू भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप सीधे चलिए यहां से निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आपको कुछ खास देखने को मिलेगा। देखिए ये इसी मंथ की सीरीज है, 24 नवंबर जो है आपकी यहाँ पर सीरीज है, और 18,131 का निफ्टी फ्यूचर्स आपको देखने को अभी इस वक्त मिल रहा है। कैश के अंदर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन आपके 18,056 के आसपास में। अब आप लोग निफ्टी फ्यूचर्स और स्पॉट के अंदर में डिफरेंस अगर आप लेंगे तो ये तकरीबन आपको 70-75 पॉइंट का आपको जो है प्रीमियम आपको नजर आएगा, और ये प्रीमियम आपको कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 पॉइंट प्रीमियम था जब आपने ये वाली एक्सपायरी शुरू करी थी नवंबर सीरीज की, उस वक्त 40 पॉइंट का प्रीमियम था, और ये प्रीमियम कंटिन्यूसली आपको जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 75 पॉइंट के करीब पहुंच गया, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआईज कहीं ना कहीं पर शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संभल जाना कि आपको एग्रेसिवली शॉर्ट भी नहीं करना। मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं कि इस बाजार के अंदर में शॉर्ट मत करिए। पहला कारण, आप अभी भी 17,500 17,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, एफआईआईज अभी भी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भी शॉर्ट इस मार्केट को मत करिएगा, आपको खरीदारी ही करनी है लोअर लेवल्स पर। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए, आप एग्रेसिवली लॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज भारी भरकम कोई लॉन्ग एडिशन आपके हुए नहीं है। 1.5 लाख शेयर आपके जुड़े हैं, मामूली से कोई बड़ा एडिशन यहां पर हुआ भी नहीं है। अब आप सीधे चलिए यहां से निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को आपको थोड़ा सा समझाएं तो पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली मैंने बताया आपको चार्ट्स के अंदर में आप 18,000 के पार टिके और 18,200 के नीचे टिके हुए हैं। 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन चेन के अंदर में क्लियरली आपको यहाँ पे 2.25 लाख पुट राइटर्स के लॉट आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। अब जरा नीचे गौर करिए, 17,900 पर सिर्फ 85,000 पुट राइटर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो डिफरेंस है 18,000 और 17,900 के बीच में वो तकरीबन आपको 1 लाख पुट राइटर्स का है, जबकि आपके एडिशन कितने हो रहे हैं आज पुट राइटर्स का? सिर्फ 40,000 पुट राइटर्स। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अभी भी 18,000 के नीचे जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज ये है कि कॉल राइटर्स के अंदर में कवरिंग आ रही थी 18,000 के नीचे कुछ दिनों से, वो अब थोड़ी सी कवरिंग जो है रुकी है, तो ये थोड़ा सा एक बुरा इंडिकेशन है। बाकी 18,000 पर आज के दिन में भी तकरीबन 1 लाख पुट राइटर जुड़े हैं, जबकि आज सिर्फ 40,000 पुट राइटर आपको 17,900 पर जुड़ते नजर आ रहे होंगे, और फ्रेश पुट राइटर्स के बेसिस पर भी तकरीबन 60,000 पुट राइटर का फर्क आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि आप 18,000 आप आज भी नीचे में नहीं तोड़ेंगे। 18,000 आपके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा 18,200 पर कल तक आपको एक टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स आपको नजर आ रहे थे, बट आज आपको 18,100 पे कॉल राइटर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी सी एक बुरी चीज है आपके लिए कि जो रेजिस्टेंस था आपका 18,200 से, वो 18,100 की तरफ नीचे में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा सिग्नल आपके लिए नहीं है। तो आप 18,100 की बजाय आप 18,200 को रेजिस्टेंस रखिए, 100 पॉइंट का आप मार्जिन बना करके चल लीजिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़े थोड़े पुट राइटर्स आपके जो है ऊपर में जा भी रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन बात क्या है, 18,000 नीचे के अंदर में बहुत बड़ा सपोर्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ऊपर में आपको 18,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं कि 18,200 के पार ही खरीदारी करनी है, या फिर बाजार को थोड़ा 17,800 17,500 के करीब आ जाने दीजिए, ठीक है। अब आप सीधे चलिए यहां से डॉव फ्यूचर्स की तरफ कि आज रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके के ट्रेड जो है आपके होने वाले हैं। तो अब अमेरिकन मार्केट के अंदर में आप देखिए कि आज ये हमारे डॉव फ्यूचर्स का डेटा था। मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। तो डॉव फ्यूचर्स के अंदर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज हल्का सा जो है हरे निशान के अंदर में डॉव फ्यूचर्स खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 32,000 का डॉव फ्यूचर्स पर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो थोड़ा सा आप अमेरिकन मार्केट के अंदर में शायद आज रात को एक बाउंस आते हुए भी देख सकते हैं। अब आप यहां से देखिए आपकी आज आपके डॉव फ्यूचर्स के अंदर में किस तरीके का जो है कामकाज हुआ है। डॉव फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली 32,000 के लेवल्स के करीब आपको ये देखिए खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है आपको कि कहीं ना कहीं पर आज रात को 32,000 के डॉव फ्यूचर्स के लेवल्स के करीब आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा कि एग्रेसिवली आपको पोजीशन शॉर्ट की क्रिएट नहीं करनी है। अब मैं एक बार आपके लिए जो है सारा डेटा कंबाइन करके आपके सामने रख देता हूं। पहली बात, अमेरिकन मार्केट के अंदर में कल रात को एक बड़ी गिरावट आई,
तो कहीं ना कहीं पर गिरते गिरते हम लोग 32,000 के करीब आ चुके हैं और डॉ फ्यूचर्स के अंदर में 32,000 के करीब खरीदारी के इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। और आज भी हमें जो है रात को अमेरिकन मार्केट्स में खरीदारी के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पहली अच्छी बात। दूसरी बात यह है कि आप अभी तक भी, जबकि 3 दिन से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट में गिरावट आ रही है और इतनी बड़ी फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज बनी हुई है, उसके बावजूद भी आपने 18,000 के लेवल को नीचे में ब्रेक नहीं किया। ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव बात है। बट 18,200 पर थोड़ा अटकने के इंडिकेशन हमको जो है आरएसआई में भी मिल रहे हैं। तो एक बार के लिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं 18,200 को आप पार कर लेने दीजिए, या फिर नीचे में आप जो है एक बार के लिए 17,800 17,500 आ जाने दीजिए। ठीक है। तीसरी बात ये कि एफआईआईज ने अभी भी कैश में खरीदारी करी है, इंडेक्स के अंदर में हल्की फुल्की सी सेलिंग हुई है। क्योंकि सेलिंग हुई है इसलिए 18,200 मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल का एक दौर है, जबकि कैश में खरीदारी हुई है इसलिए 17,800 और 17,500 के करीब खरीदारी की मैं बात कर रहा हूं। चौथी बात यह है कि अचानक से 75 पॉइंट का यहां पर प्रीमियम हो जाना, यह इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी के अंदर में भारी भरकम कोई बड़े प्लेयर्स शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को एक तेजी के तौर में आपको देखने को मिल सकती है। छठी बात सबसे बड़ी यह है कि 18,000 पर टोटल पुट राइटर्स अभी तक बचे हुए हैं और ये लेवल्स ब्रेक नहीं करने वाले हैं। तो 18,000 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट अभी तक बना हुआ है और 18,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है। तो अब आपको कंप्लीट अगर मैं कंबाइन करूं तो आपको करना क्या चाहिए बाजार के अंदर में, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि बाजार के अंदर में अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर है, आपको रिस्क लेना ही लेना है, तो आप चाहें तो आप 17,800 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। 17,800 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट आप शॉर्ट कर सकते हैं तकरीबन 35 रुपए के आसपास में। बाकी खरीदारी अगर आपको करनी है बिना रिस्क के, तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि या तो बाजार को एक बार के लिए कमजोर होकर के 17,800 के करीब आ जाने दीजिए, या फिर बाजारों को 18,200 के पार निकल जाने दीजिए। तो या तो 18,200 के पार निकल जाएं या फिर गिर के एक बार 17,800 के करीब बाजार पहुंच जाएं, तो ही खरीदारी करें। और अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है, आप बहुत हाईली रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप 17,800 की 2 पुट को शॉर्ट कर दीजिए 35 रुपए के अंदर में। तो ये थी मेरी आज की स्ट्रेटेजी और हमको इसी तरीके से ट्रेड लेना है। तो पहली स्ट्रेटेजी के अंदर में कि अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर हैं, ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो आप 17,800 की स्ट्राइक प्राइस वाली 2 पुट को शॉर्ट कर दीजिए, 35 रुपए में ही आपकी पुट बिक जाएंगी। अगर आप रिस्क जो है कम लेना चाहते हैं, तो आप या तो बाजार को कमजोर होकर 17,800 के करीब आ जाने दीजिए, या फिर 18,200 के पार निकल जाने दीजिए, तब हम लोग फिर पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं ये पूरी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस हैं। आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं, आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।